इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक अमेंडमेंट प्रपोज हुई है 114C सेक्शन, जिसमें एलिजिबल पर्सन की एक नई इस्तिलाह मुतारिफ करवाई गई है। ये क्या है, इस पे बात करते हैं। FBR देखिए जी, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस और टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाना और कंप्लायंस रखना और एक्चुअल और ट्रू जो रिपोर्टिंग है उसको लेना और टैक्स इवेजन से बचाना, इस पे काम करता चला आ रहा है। इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले सालों में ये बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर जाएगी अगर आप इसको केटर नहीं करेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं। एलिजिबल पर्सन उन्होंने कहा है कि ऐसा टैक्स पेयर जिसने पिछले साल के टैक्स रिटर्न अपना प्रॉपर फाइल किया हुआ है और जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के, एसेट परचेज करने के, या कोई भी जो एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी वो करता है, उसका उसके पास प्रूफ लास्ट ईयर से मौजूद है। यानी ये एक तरह से कंटिन्यूटी है कि आप रेगुलर टैक्स फाइलर हैं, रेगुलरली आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो आप एलिजिबल पर्सन बनेंगे। अब एलिजिबल पर्सन जो होगा उस पर फिर आने वाले वक्त में पाबंदियाँ लगती चली जाएंगी, चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा टैक्स पेयर जिसने 2025 में कोई काम करना है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई बिज़नेस करना है, कोई एसेट परचेज करना है, तो ये लाजिम होगा कि उसके पास 2024 की टैक्स रिटर्न मौजूद हो जिसमें उसकी फाइनेंशियल वर्थ इतनी हो कि वो ये काम जो आज करने जा रहा है ये करने के काबिल हो। जैसे कि लास्ट ईयर आपको याद होगा कि SRO 350 आया था, जिस पे इन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स टैक्स में बाउंड किया था कि आप अपने कैपिटल का 5 टाइम से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा टैक्स फ्रॉड हुए थे, उसको केटर करने के लिए ये चीज़ मुतारिफ करवाई गई थी। अब ये होने जा रहा है कि अब 114 सेक्शन आप जानते हैं कि रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है और इसमें वो लोग भी डिफाइंड हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना। तो इसी में इन्होंने एक नया सेक्शन डाल दिया है 114C में, जिसमें एलिजिबल पर्सन को डिफ़ाइन किया गया है कि एलिजिबल पर्सन एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल कर चुका है और उसमें उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसके तहत वो अपनी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और एसेट, ये दोनों चीज़ें आएंगी। अच्छा, ये अभी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, ये क्लियर हो जाएगी। देखिए, इसको डालने का पर्पज़ क्या है, लॉ में जो अमेंडमेंट आती है उसके बिहाइंड उसकी रूह क्या है, किस वजह से ये अमेंडमेंट आई है। ये जो अमेंडमेंट डाली गई है ये बेसिकली इस चीज़ को कवर करने की कोशिश की गई है कि अचानक से एक टैक्स पेयर आया, फाइलर हुआ और एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन की और उसके बाद वो गायब हो गया। यानी उसने अगले साल, ये बहुत दफ़ा हुआ है, लोग आते हैं, एनटीएन बनाते हैं, फाइलर होते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके बाद अगला टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करते दोबारा, और वो लोग मिलते ही नहीं हैं। उनके एड्रेसेस ऐसे रिमोट एरियाज़ के होते हैं कि FBR उन तक पहुंच ही नहीं पाता। उन्होंने इन चीज़ों को कवर करने के लिए एक तरफ, और दूसरी तरफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें टैक्स फ्रॉड बहुत सारे हुए हैं। एक बंदा आता है, रजिस्ट्रेशन होती है, अगले महीने उसके नाम पे करोड़ों अरबों रुपए की सेल डल जाती है, उसके बाद वो फिर गायब हो जाता है 2-4-6 माह के बाद। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए उन्होंने एक इस्तिलाह कानून में डाल दी है एलिजिबल पर्सन की, जो कि एक ऐसा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा जिसकी कॉन्टीन्यूटी होगी, जो ये साबित करेगा कि मेरे पास वेल्थ में, मेरे पास टैक्स रिटर्न की हिस्ट्री में ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें बिज़नेस पे भी कदम लगेंगी। अगर आपके पास एक मखसूस अमाउंट से ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जो आप प्रूव नहीं कर पाते, तो आप उससे ऊपर की बैंक ट्रांजैक्शंस करेंगे या कोई बिज़नेस करेंगे तो आप उसकी भी पकड़ में आ सकते हैं। ये स्कोप इसका ब्रॉड होगा। अभी ये डेफिनेशन की हद तक आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि एलिजिबल पर्सन एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल कर चुका है, जिसमें उसने अपनी फाइनेंशियल वर्थ शो कर दी हुई है। वो पर्सन जो होगा वो ही अब बिजनेस कर सकेगा, एसेट्स ले सकेगा और बहुत सारी चीज़ें इससे एसोसिएट होंगी। जैसा कि अभी एक टैक्स लॉ अमेंडमेंट आई है, उस अमेंडमेंट में इन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर के बैंक अकाउंट पे, गाड़ियाँ लेने पे, प्रॉपर्टी लेने पे पाबंदी लगा दी है। तो अब आप देखिए कि दूसरी तरफ जो लेने के काबिल हैं उनको भी एक मखसूस छलनी में से गुजारा जा रहा है। ये वो बेसिकली चीज़ें हैं जो कि बज़ाहिर सख्ती लगती हैं, लेकिन आप यकीन जानिए जो कंप्लायंट टैक्स पेयर्स हैं, जिन्होंने अपनी हिस्ट्री मेंटेन की हुई है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अपने अकाउंट्स बनाएं, अपनी टैक्स रिटर्न से पहले अपना अकाउंट बनाएं, छोटा बना लें, सीधा बना लें, सिंपल बना लें, अपने आप को मैनेज करके बैलेंस करके चलें, क्योंकि ये आने वाले वक्त में आपके लिए मुश्किल होगी। अब प्रोफेशनल ही से टैक्स रिटर्न बनवाएं। खुदारा अपनी टैक्स रिटर्न्स किसी अनाड़ी के हाथ मत दीजिएगा, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत मुश्किल का शिकार कर देंगे। आप बिज़नेस भी कर रहे होंगे,
आप फाइलर भी होंगे, आप टैक्स भी दे रहे होंगे और उसके बावजूद आपके कारोबार पे कोई रुकावट आ जाए या कोई एसेट लेने में आप पे रुकावट आ जाए तो आपको उस चीज़ का क्या फ़ायदा, और पीछे जाके पिछले साल को आप कैसे ठीक करेंगे। चीज़ आपने आज लेनी है, ज़रूरत आपको आज है, आप लास्ट ईयर को जाके कैसे ठीक करेंगे। तो ये हिस्टोरिक डाटा मेंटेन होगा, तो अपने आप को, अपने अकाउंट्स को, अपने टैक्स के मामलात को स्ट्रीमलाइन कीजिए और अच्छी तरह से मैनेज कीजिए और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न्स को अपडेट करके रखिए। टैक्स देने से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि टैक्स आपके ही फ़ायदे में है। आप वाइट मनी आपकी बनती है, आप अपने एक्सपेंडिचर पूरे कर सकते हैं, इसको मैनेज करना सीखिए। टैक्स मैनेजमेंट बिल्कुल ही आसान और सिंपल सी चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए और किसी भी प्रोफेशनल की सर्विस हायर करके अपनी टैक्स रिटर्न को प्रॉपर तरीके से फाइल कीजिए। बहुत शुक्रिया।